जिसको इतना जुल्म सहना पड़ा हो, जिसका बचपन अन्याय, उपेक्षा और उत्पीड़न से बीता हो, जिसने अपनी मां को अपना में अपमानित होते देखा हो, मुझे बताइए ऐसे व्यक्ति को मौका मिल जाए तो हिसाब चुकता करेगा कि नहीं करेगा? 4 वेद हमने लिखे हैं, 18 पुराण हमने लिखे हैं, गीता रामायण हमने लिखी है। तुमने तो सीता चुराई थी बस, क्या क्षत्रियों के बच्चों को मारा था? यूजीसी से लेकर आरक्षण और SC/ST एक्ट जैसे कानून लाकर मोदी सरकार सवर्णों को मुख्य धारा से काटने की कोशिश कर रही है। उसके पीछे की तैयारी कोई आज की नहीं है, ये कोशिश काफी लंबी समय से चल रही थी, जिसे अब अमली जामा पहनाया जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री सवर्ण विरोधी मानसिकता में डूबा हुआ हो तो दूसरे पर यह इल्जाम लगाना बिल्कुल भी गलत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे सुनकर किसी भी सवर्ण का गुस्से से भर जाना जायज होगा। प्रधानमंत्री जी अपने इस भाषण में जो बातें कह रहे हैं उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि अब वो सवर्णों को छोड़कर एक नए वोट बैंक की तलाश में जुटे हुए हैं, और ये वोट बैंक कोई और नहीं बल्कि SC/ST है। इसलिए अब यूजीसी के नाम पर उन्हें अपने पाले में खींचने की तैयारी हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं खबर खजाना। यूजीसी को लेकर पूरे देश का सवर्ण आंदोलन कर रहा है, सड़कों पर सरकार से गुहार लगा रहा है कि हमें इस दलदल में फंसने से बचाइए और यूजीसी के नए नियमों को वापस लीजिए। लेकिन पिछले करीब 2.5 महीने से सवर्णों के इस आक्रोश और विरोध प्रदर्शन के बाद भी सरकार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। यूजीसी के मुद्दे पर उसके मंत्री सांसद चुप्पी साध कर बैठे हैं। अब इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान सोशल मीडिया पर तैरने लगा है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि जिन लोगों को इतना जुल्म सहना पड़ा हो, जिसने अपनी मां को अपमानित होते हुए देखा हो, जिसका बचपन अन्याय, उपेक्षा और उत्पीड़न में बीता हो, अगर उसको मौका मिल जाए तो क्या हिसाब चुकता नहीं करेगा और कहेगा कि तुम मुझे पानी नहीं भरने देते थे, स्कूल नहीं जाने देते थे? पीएम मोदी आगे कहते हैं कि मनुष्य का जो ये लेवल है ये बहुत स्वाभाविक है, लेकिन जो इन सब से ऊपर है वो बाबा साहब आम्बेडकर थे, क्योंकि जब उनके हाथ में कलम थी, कोई भी निर्णय करने की ताकत थी, तब भी उनकी वाणी में कटुता नजर नहीं आती थी। सुनिए प्रधानमंत्री का ये भाषण। जिसको इतना जुल्म सहना पड़ा हो, जिसका बचपन अन्याय, उपेक्षा और उत्पीड़न से बीता हो, जिसने अपनी मां को अपना में अपमानित होते देखा हो, मुझे बताइए ऐसे व्यक्ति को मौका मिल जाए तो हिसाब चुकता करेगा कि नहीं करेगा? तुम मुझे पानी नहीं भरने देते थे, तुम मुझे मंदिर नहीं जाने देते थे, तुम मेरे बच्चों को स्कूल में एडमिशन देने से मना करते थे। मनुष्य का जो लेवल है ना, वहां ये बहुत स्वाभाविक है, लेकिन जो मानव से कुछ ऊपर है वो बाबा साहब आम्बेडकर थे कि जब उनके हाथ में कलम थी, कोई भी निर्णय करने की ताकत थी। लेकिन आप पूरा संविधान देख लीजिए, पूरी संविधान सभा की डिबेट देख लीजिए, बाबा साहब आम्बेडकर की बातों में, वाणी में, शब्द में कहीं कटुता नजर नहीं आती है। ठीक है प्रधानमंत्री जी, अगर दलितों, आदिवासियों के साथ सैकड़ों वर्षों तक अत्याचार हुआ, उन पर जुल्म हुए और उन्हें समाज के मुख्य धारा से अलग रखा गया, तो क्या उसके लिए अब आप सवर्णों की बलि दे देंगे? उन्हें भी अब दबाया जाएगा, उनके बच्चों से शिक्षा का अधिकार छीन लिया जाएगा? सवर्ण समाज ये नहीं कह रहा कि दलितों का उत्थान ना हो, उन्हें मुख्य धारा में ना लाया जाए, लेकिन किसी दूसरे को दबाकर उनका उत्थान करना और समाज की मुख्य धारा में लाना कहां तक जायज है? जिस तरह से सरकार यूजीसी से लेकर अन्य कानूनों और नियमों को सवर्णों के खिलाफ लेकर आ रही है, उससे एक बात तो साफ है कि ये सिर्फ सामाजिक संतुलन बनाने भर की कोशिश नहीं है, बल्कि इसके पीछे सियासी फायदा भी छिपा हुआ है। अब भाजपा और मोदी जी एक नए वोट बैंक की तलाश में हैं और ये वोट बैंक उन्हें दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों में नजर आता है। यही वजह है कि इन जातियों को लुभाने की यह पूरी कोशिश हो रही है। उधर 8 मार्च को यूजीसी के विरोध में दिल्ली में हुए आंदोलन के बाद एक बार फिर से सवर्णों का दिल्ली घेरने का प्लान तैयार हो चुका है। इस बार पिछली बार से कहीं ज्यादा सवर्ण दिल्ली पहुंचने की तैयारी में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली को घेरने के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे।
क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज सिंह शेखावत लगातार लोगों को इस आंदोलन के लिए एकजुट करने में लगे हुए हैं। वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि सवर्ण जाति के लोग अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए इस तानाशाही सरकार के खिलाफ खड़े हों और दिल्ली में 10 मई को होने वाले सवर्ण महाकुंभ में जरूर पहुंचें। इस सवर्ण महाकुंभ के लिए क्षत्रिय करणी सेना, ब्राह्मण महासभा, राष्ट्रीय सवर्ण परिषद जैसे संगठन लोगों के घर घर जाकर उन्हें जागरूक कर रहे हैं और इस महाआंदोलन में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। इससे पहले जयपुर में सवर्ण महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे और अब फिर से यूजीसी के विरोध में सवर्ण दिल्ली घेरने को तैयार हैं। लेकिन भाजपा के सांसद और मंत्री यूजीसी को पूरी ताकत के साथ सही साबित करने में जुटे हुए हैं। वो लगातार समर्थन में आवाज उठा रहे हैं और सवर्णों, खासकर ब्राह्मणों को खलनायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन्नाव के भाजपा सांसद साक्षी महाराज को ही ले लीजिए, वो तो अलग लेवल पर ही खेल रहे हैं। उन्होंने हरियाणा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ब्राह्मणों को चोर तक बता दिया। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने सीता जी को चुराया, 18 शास्त्र, चारों वेद हमने लिखे हैं, गीता पुराण हमने लिखा है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिर्फ क्षत्रियों के बच्चों की हत्या की, सीता जी को चुराया। उन्होंने चेतावनी दी कि कोई भी विद्वान मुझसे शास्त्रार्थ कर सकता है। सुनिए साक्षी महाराज का ये बयान। और अभी तो आपको पता नहीं, 4 वेद हमने लिखे हैं भैया। हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा विद्वान मुझसे साक्षात्कार करने को तैयार हूँ। 4 वेद हमने लिखे हैं, 18 पुराण हमने लिखे हैं, गीता रामायण हमने लिखी है। तुमने तो सीता चुराई थी बस, या क्षत्रियों के बच्चों को मारा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो साक्षी महाराज ब्राह्मणों को चोर बता रहे हैं, अनपढ़ बता रहे हैं, खुद उनके ऊपर दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। एक मामले में तो साक्षी महाराज को तिहाड़ जेल की हवा तक खानी पड़ी थी। वहीं यूपी के सबसे सनसनीखेज ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में भी उनका नाम सामने आया था, जिसने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया था। भले ही वो कई बड़े केसों से बरी हो चुके हों, लेकिन आज भी एटा की एमपी एमएलए कोर्ट में उन पर धोखाधड़ी, जालसाजी और विश्वासघात के मुकदमे लंबित हैं। फिलहाल यूजीसी की लड़ाई अब और भी तेज हो चुकी है। यूजीसी के विरोध में कई ऐसे चेहरे खड़े हो गए हैं जो भाजपा और मोदी के खिलाफ खुलकर आवाज उठा रहे हैं, सवर्णों को एकजुट कर रहे हैं और एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ने की अपील कर रहे हैं। सवर्ण समाज के लोग इस लड़ाई को तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक इसे केंद्र की मोदी सरकार वापस नहीं लेती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.